अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि ऐसी इंजरी के साथ आए जिससे आपको फ़ायदा हो सके, हम ज़रूर और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर हमें सबसे पहले तो यही मसला होता है कि पेशेंट की कंसेंट लेना और पेशेंट का विलिंग होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो शाहजेब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस बात पर एग्री किए हैं कि हमारे साथ वो वीडियो करें, और हो सकता है कि इनकी वीडियो के अंदर जो डिस्कशन हो उससे किसी और को फ़ायदा पहुँचे। ये ध्यान रखिए कि नी इंजरीज, रोड साइड एक्सीडेंट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और नी शायद सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है। हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसे समझ लिए कि ये फर्स्ट टाइम जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो हम उसके साथ कंसल्टेशन करते हैं, किस तरह से हम उसको एवेल्युएट करते हैं, किस तरह से हम उसको समझाते हैं ताकि वो अपने जो ट्रीटमेंट के बारे में बेहतर फैसला कर सके। तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका ये जो इंजरी थी, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था? जी, मेरे आगे बाइक वाला जा रहा था, उसने गलत टर्न लिया तो उस वजह से मेरी स्पीड ऑलमोस्ट अबाउट 50 तक थी। अच्छा जी। तो उस वजह से मैं उसको बैक पे हिट किया। अच्छा। और अंडरपास के नीचे जा रहे थे। ठीक है जी। तो उस वजह से फिर रगड़ खाते हुए बाइक का वजन एक साइड पे आ गया था। ठीक है। तो उसी तरह ही मैं नीचे जाके गिरा। तो मैंने शुक्र है हेलमेट पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, तो इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हुई। बस मेरी नी में उस टाइम हुआ था कि मेरे से वजन नहीं डाल रहा था। ठीक है। तो रेस्क्यू 1122 वाले इमरजेंसी सर्विस उनकी आई थी। तो उसके बाद जिन हॉस्पिटल गए थे हम इमरजेंसी, तो उन्होंने एक्सरे करके देख के उन्होंने कहा था कि हमें माइनर फ्रैक्चर लगा है। तो उन्होंने नी स्लैब लगा दिया था 15 डेज। तो 15 डेज बाद जब वो प्लास्टर ओपन हुआ, वजन फिर भी नहीं डट रहा था। तो उसके बाद फिर एक MRI करवाई थी चुगताई लैब से 5 जनवरी को। उसमें हाई ग्रेड ACL टीयर आया था। फिर उसके बाद 23 को एक दूसरी MRI कराई थी जनरल हॉस्पिटल से, उसमें पार्शियल टीयर आया था। तो अब आपके पास मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर फिजियोथेरेपी ही कोई सोल्यूशन है तो मुझे आप काइंडली थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह मुझे बताएं, ठीक है, ऐसे मैं वापस अपनी लाइफ में आ सकूँ। ठीक है। तो ये देखिए शाहजेब ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टोरी आपके साथ शेयर की है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्योंकि हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो क्या हम पेशेंट को सर्जरी तक जाए या ना जाए। तो सबसे पहले ऐसे केसेस के अंदर हम एक क्लिनिकल जो है उसकी एवेल्यूएशन करते हैं और हम ये देखेंगे कि राइट नो उसकी टांग की स्ट्रेंथ कैसी है, मसल कैसे हैं, और लिगामेंट की जो बिहेवियर है वो वाकई जो MRI कह रही है कि टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम शाहजेब का एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके दिखाते हैं आपको। ये दिन में कि जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि घुटने के अराउंड स्वेलिंग कितनी है। तो राइट नो बड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग है जो कितनी परेशान कुन नहीं है। फिर दूसरा हम सबसे पहले मसल को देखते हैं कि मसल की क्या हालत है, क्योंकि अगर मसल की वीकनेस होगी तो लिहाजा मूवमेंट भी ठीक नहीं होगी। तो पहला टेस्ट होता है ये फ्रंट थाई मसल का, वो हम चेक करते हैं। तो ये इसका सही साइड है, इसके जो राइट लेग है उसमें इंजरी नहीं है। ये जब देखिए लेफ्ट लेग में इसकी इंजरी है। तो आप फोकस कीजिएगा, जिन लोगों को भी इंजरी होती है घुटने को नीचे दबाओ शायद। तो अब ये देखेंगे जब इसने घुटना नीचे दबाया है तो ये मसल में हरकत आई है, छोड़ो शायद, फिर मसल टाइट करो। तो ये मसल हरकत करता है तो चपनी ऊपर की तरफ जाती है। जब प्लीज इसको शाहजेब दबाओ। तो शाहजेब जब ये नी प्रेस कर रहा है तो इसका ये मसल काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो चीज़ हमें ठीक करने की ज़रूरत है, इस मसल के अंदर हरकत लानी है। तो पहले ही शुरू में ये चीज़ में रखिए कि अगर आप ये मसल काम नहीं कर रहा, जब तक ये मसल काम नहीं करेगा नो सर्जरी। मोटी लाइन समझे, रेड फ्लैग है कि अगर आपको ये मसल काम ना कर रहा हो और हम किसी पेशेंट कहते हैं आप सर्जरी करवा लें, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान रखना है। शुरू में मैं बता दूं कि ACL की सर्जरी का मतलब ये है कि कम से कम 8 से 9 माह की रिहेबिलिटेशन। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलना शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें आता है कि हम ये चेक करते हैं कि पाँव खींचो, नी प्रेस करो शाहजेब। अब आप ये देखें राइट लेग को सीधा उठाओ और कड़ा के सीधी उठानी टांग। अब यह शाहजेब राइट लेग को उठा रहा है तो बहुत कम टांग में खम है। अब शाहजेब पाँव खींचो, नी प्रेस के टांग को उठाओ। आप लोग ये देख रहे हैं कि शाहजेब ने जब ये टांग उठाई है तो घुटना ऐसे खम खा गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये मसल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से पहली चीज़ हमने एवेल्यूएट कर ली कि जो एक बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से शाहजेब अभी भी वॉकर के ऊपर चल रहा है, उसकी वजह ये कि मसल में ही वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और ये वीकनेस कैसे खत्म होगी? राइट ट्रैक पे एक्सरसाइज करने के लिए मैं जब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तक जाएंगे आप लोग देखेंगे तो मैं
वो वर्जिशें बताऊंगा जिससे के अंदर इस मसल को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अच्छा, शायद अब आप टांग को बेंड करो, बेंड करो। दूसरा हमें ये चीज़ देखनी होती है कि टांग जब बंदा बेंड कर रहा है वो कितनी बेंड कर रहा है। राइट नो अगर हम देखें तो जिस तरह से भी हालात हैं, बेंडिंग इज ओके, उसमें कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम मेनिस्कस को चेक करते हैं, अंदर वाली मेनिस्कस को, बाहर वाले मेनिस्कस को। आप लोग जब भी अपनी एमआरआई करवाते हैं उसके ऊपर लिखा होगा मीडियल मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस, उसके ऊपर टीयर लिखा हुआ है। अगर तो वहाँ पे ग्रेड 3 का टीयर हो तो फिर सर्जरी रिकमेंडेड होती है, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा सिंपल सा होता है। हम क्लिनिकली जब पेशेंट कहते हैं कि पेन कहाँ पे हो रही है, आपको शायद यहाँ पे दर्द होती है? नहीं, यहाँ पे दर्द होती है। तो नॉर्मली अगर पेशेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे पेन, इसे मतलब फर्स्ट टेस्ट में वो पास हो गया, जॉइंट लाइन पेन नहीं है। दूसरा टेस्ट हम ये कहते हैं कि सिंपल बॉडी को कहते हैं लूज छोड़, शायद ढीला छोड़ दो। आप ये नीचे पे बेंड कर, कोई दर्द हो रही है, ठीक है, कहीं पे कोई दर्द, तो ये आप कहाँ पे दर्द, किसी खिंच कह लें पड़ रही है, हाँ वो सादे कोई 3 माह में खिंच पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे खिंच पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी मेनिस्कस की पेन होगी तो यहाँ पे अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे दर्द होनी चाहिए। वो अभी भी ये कंप्लेन नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसलिए मेनिस्कस के लिहाज से भी सर्जरी की जरूरत नजर नहीं आती। अच्छा, अब तीसरी चीज जिसके लिए आया है कि ACL, उसको लगता है कि मेरा टेयर है, एक MRI कहती है पार्शियल टेयर है, एक MRI कहती है फुल टेयर है, तो क्या मैं सर्जरी तरफ जाऊँ? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट हम ये करते हैं कि हम इस तरह से पेशेंट की टांग को सीधा कर देते हैं और कहते हैं बिल्कुल लूज छोड़ना आपने, और हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे वो कितनी की इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई खास इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर जिस पर्पस के तहत ये मेरे पास आया है कि भाई ACL का टेयर है मैं सर्जरी करवा लूँ, मेनिस्कस का टेयर है मैं सर्जरी करूँ, तो वो कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि आप सर्जरी की तरफ जाएँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही ट्रैक पे एक्सरसाइजेस करना। कई दफ़ा हमें जब इंजरी होती है तो हम ज़रा सेंसिटिव होते हैं, जो बच्चे माँ बाप के ज़रा लाडले होते हैं वो ज़रा खुद ही ज़रा वो एक्सरसाइज अप टू मार्क नहीं करवा पा रहे होते, या फर्क है कि आर्थोपेडिक सर्जन ने सही टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही होती हैं। लेकिन अब ये 3 माह के बाद जब मेरे पास आया है तो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली ट्रायल में हम इसके मसल को स्ट्रॉन्ग करें। जब इसका ये वाले मसल इस मसल के बराबर हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जॉइंट की जो इंस्टेबिलिटी है वो किस हद तक अफेक्ट करती है कि इसको सर्जरी के बारे में सोचा जाए। लेकिन मेरे नज़दीक राइट नो इज अ बिग नो फॉर सर्जरी। तो ये नंबर 1 जो एक्सरसाइज होती है वो नी आइसोमेट्रिक्स होती है, जिससे इस मसल को एक्टिवेट करना होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब 3 माह गुजर चुके हों और आपका मसल एक्टिवेट ना हो रहा हो। फर्स्ट किसी इलाके की 3 माह तक लाइट ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे नज़दीक इस बच्चे को जो एफर्ट लगानी पड़ेगी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते इस मसल के अंदर हरकत लाना है। एक दफ़ा इसका मसल के ऊपर कंट्रोल आ गया तो फिर ये बड़े आराम से स्टिक पे शिफ्ट हो जाएगा। एक दफ़ा इसके मसल पर कंट्रोल आ गया तो अगले 4 से 6 हफ्तों में ये वाकर भी छोड़ देगा और बड़ा कंफर्टेबली चलना छोड़ देगा। ऐसे पेशेंट के अंदर जो गोडा निकलता है, फर्स्ट निकाल के इस टांग पर वजन नहीं पड़ता, उसकी बड़ी वजह यही होती है कि मसल से ही काम नहीं कर रहा होता। इसलिए सबसे पहले आप इन एक्सरसाइज को समझने की कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को भी 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, चोट लगी है और किसी ना किसी तरीके से शाज़ेब का केस की तरह उनका केस मिलता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पे पेशेंट हमारा सीधा लेटा होता है, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपने सिर्फ इस मसल को टाइट करना है, मसल टाइट करिए। अब ये मसल टाइट करेगा उसको खुद फील होगा ये चीज़ फर्म हो गई है, ये टाइट हो गई है, ठीक है। छोड़ो शादेब, ये माइंड ओवर बॉडी की गेम होती है। आपने बड़ा कूल होकर शादेब करना है, मसल टाइट करो, आप फील करें कि मसल टाइट हो रहा है, ठीक है ना। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, मसल टाइट करो, ये वाली चीज़ छोड़ो, टाइट करो। आप दूसरी साइड पे आ जाओ, आप लेफ्ट साइड पे आ जाओ, टाइट करो, छोड़ो। तभी उसके अंदर एक्टिवेशन नहीं आ रही, नॉर्मल सेगमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही तरीका हम बताते जा रहे हैं। अब दूसरी हमारे पास अप्रोच क्या होती है, हम कहते हैं कि गुड लेग्स फर्स्ट घुटना नीचे प्रेस करो, शायद नीचे जाओ, नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, और फर्स्ट अब नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने उठने नहीं देना, तो इसका मतलब ये है कि जब उठने नहीं दे रहा तो ये सामने वाला मसल सही काम कर रहा है। यहाँ पे भी हमने ये करके देखते हैं, शायद घुटना नीचे दबाओ, नीचे दबाए रखो, अब मैं उठाने लगा, आपने उठाने नहीं देना, ठीक है। तो अभी देखिए मैं बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, क्योंकि ये मसल इतना काम नहीं कर रहा। एक नॉर्मल पार्ट है, ये आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज आपने इसी तरह से करनी है कि आपने पहले फ्रंट थाई मसल को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है, 10/2, 10/3, 10/4, एज मच एज वी कैन। साइड बाय साइड अपने फैमिली मेंबर से कहें कि इसको टैप करते रहें ताकि आपको सेंसेशन जो है यहाँ से जाती है। अगर फर्स्ट करें, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते अगर मसल एक्टिवेट ना हो तो यहाँ पे कई दफ़ा हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन EMS भी करते हैं
ताकि वो बिजली थोड़ी सी बिजली लगा के उस मसल को एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। उसका वीडियो क्लिप यहाँ पे पड़ा हुआ आप देखेंगे कि किस तरह से हम EMS लगा के, करंट लगा के इन मसल को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अच्छा शाहजेब आप बैठ जाओ। अब इस मसल को एक्टिवेट करने के जो सबसे अच्छी टेक्निक है, जो मैनुअल टेक्निक है, कि बगैर कोई प्रोसीजर किए कि आप पेशेंट को लॉन्ग सिटिंग में बिठा देते हैं ताकि उसकी हिप जो है आइसोलेट हो जाए, हिप के जो है मसल काम ना करें। हम इसमें कहते हैं कि अब आपका ध्यान फोकस आ गया मसल के ऊपर। मसल टाइट करें शाहजेब, ठीक है। अब यहाँ से भी टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो। ये बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हो पा रहा, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में पाँव खींचो शाहजेब, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, उठाओ। अब जब उठाओ पीछे लीन नहीं करना आपने ज़्यादा, ठीक है, सीधा बैठे रहो। इसको खींचो, उठाओ, बहुत ज़्यादा लीन नहीं करना। आप लोग गौर करेंगे तो ये टांग बिल्कुल सीधी है। आप शायद इसको उठाओ जरा प्लीज़, उठा के 5 से 6 सेकंड का होल्ड करो और फिर वापस लेके जाओ। फिर घुटना नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, पाँव खींचो, नी प्रेस करो, सीधा ऊपर उठाओ। तो वीडियो के इस पार्ट तक आप लोग ये बात समझ आ चुकी होगी। तो पहली बात तो यही होनी चाहिए ना कि इन मसल को एक्टिवेट करें। ये ध्यान रखिए कि जो नी है ये बड़ा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कमो बेश समझ लीजिए फुटबॉल टीम की तरह 11 प्लेयर बैठे हुए हैं। अगर आपका ACL इंजर्ड हुआ है, 1 प्लेयर इंजर्ड हो गया। अगर आपका मेनिस्कस इंजर्ड, 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए। तो आप लोग सारे जानते हैं कि कई दफ़ा हमने देखा है कि 9 प्लेयर भी कई दफ़ा 2 लोगों को रेड कार्ड मिल जाए तो फिर भी खेल जाते हैं। लेकिन अगर सारी टीम इंजर्ड हुई हो तो क्या कुछ सर्जरी बनती है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले जो इंजर्ड नहीं है और वो जाने अनजाने में बैठ के अनफिट हो गए हैं और अपने मसल उसके काम नहीं कर रहे, उनको एक्टिवेट करें। तो मेरे नज़दीक सबसे पहले शाहजेब के मसल को हम स्ट्रांग करेंगे और फिर हम रीफैसला करेंगे किसी मुनासिब टाइम पे कि क्या इसको कोई डिफिकल्टी रह गई है, तब हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अभी हमने सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज दी है, उसके क्वाड्स एक्टिवेशन की। बकाया इसको हम एक्सरसाइज इसको वीडियो फॉर्म में दे देंगे शाहजेब ने क्या क्या करना है। आप लोगों के लिए ये क्लिप है, ये टिप है कि हमारे ACL रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हम ये आप लोगों को हेल्प करते हैं कि आया आपको ACL की सर्जरी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। तो वहां से टिप्स लें। ACL रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी की सर्जरी, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारी ACL को, बहुत सारी नीज को हमने अपनी YouTube को वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं ताकि जो लोग किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, वो अपना बेहतर फैसला कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि नी इंजरी के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।